गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। तो बेटा जी, आज हम करने वाले हैं आपका लास्ट टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, इससे पहले हम रोलिंग फ्रिक्शन और जो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको कंप्लीट कर चुके हैं और किस तरह से पहियों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में, ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में पहिए लगे हुए हैं तो उससे क्या होगा, उससे फ्रिक्शन कम लगेगा, आपका जो काम है वो बहुत इजीली से हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप किसी भारी चीज़ को स्लाइड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को रोल करके लेके जाओगे तो आपको फोर्स भी कम लगेगी, आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? आपको पता है हमारे जितना भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर तीन तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये जो जो ये गैस और लिक्विड होती है, इन्हीं का कॉमन नेम क्या है? आपका फ्लूइड है। ठीक है, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉमनली कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, यू नो दैट एयर इज़ अ वेरी थिन एंड लाइट। ठीक है, एयर जो होती है बहुत लाइट होती है और बहुत पतली होती है, और वो भी क्या करती है? एक्सर्ट करती है फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पर जो कि मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन एयर जो है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहीं पर जो बर्ड जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहीं पर क्या लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कहने की बात किया है कि जो एयर है और जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड्स हैं, ये भी क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को इन अपोजिट डायरेक्शन। किसी भी मूव की जाने वाली या कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है लिक्विड एंड एयर में, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो फ्लूइड्स हैं ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड हैं ये एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये फ्लूइड्स, जो कि एयर है और गैसेस हैं। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है स्पीड पर, इसके साथ साथ शेप पर, कि उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, उसका नेचर कैसा है फ्लूइड का। ठीक है, फ्लूइड कौन से नेचर का है? जैसे गैसेस जो है वो हैवी गैस है या थिन गैस है, ठीक है, या लिक्विड जो है वो प्लेन वाटर है या उसके अंदर कुछ चीज़ मिक्स की हुई है, उसको भारी पानी बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें, देखो एक प्लेन वाटर है और एक हम सॉल्टी वाटर की बात कर दें, वो हैवी वाटर में आ जाएगा, तो इन दोनों में भी क्या लगेगा? फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा। ठीक है, चलिए, it is obvious that when object move through fluids they have to overcome friction acting on them। और ये obvious है, जब भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो वो उसको कम करने के लिए अपनी फोर्स को एक्ट करता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। और इस प्रोसेस में वो क्या करता है? अपनी एनर्जी लूज करता है। जो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रही है, उसको अपोज करने के लिए जब वो फोर्स लगाता है तो इस केस में क्या होता है? उसकी एनर्जी भी लॉस होती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसलिए एफर्ट्स किए जाते हैं कि हम फ्रिक्शन कम से कम लगे ऑब्जेक्ट्स पर। इसी वजह से जो होती है ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो बेसिकली
स्पेशल शेप्स दी जाती है, आगे से उनको क्या रखा जाता है, नुकीला रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा, ये जो है ये इसकी क्या कर दी गई है, चोंचदार शेप कर दी गई है। इस वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है एरोप्लेन्स वगैरह पे। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी बर्ड्स हैं, जो हमारे एव्स हैं, यानी कि बर्ड्स जो हैं जो आसमान में उड़ती हैं, और फिशेस जो हैं उनको मूव कराने के लिए नेचुरली क्या होता है, उनकी शेप्स ऐसी होती हैं आगे से, जिससे उनके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम लगे फ्लूइड्स का। ठीक है, देयर बॉडीज मस्ट बी इवोल्व टू शेप, उनकी बॉडी क्या होती है, इसी तरह से इवोल्व हुई होती है, इसी तरह की शेप की होती है, जिससे उनकी कम एनर्जी लॉस हो जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा हो उन पर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए उनकी बॉडी से जो एनर्जी लूज़ हो वो कम लूज़ हो, इसलिए उनकी शेप्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। आपने देखे होगी फिशेस की, आप आगे का पार्ट देखना, ठीक है, वो भी क्या होता है, नुकीला सा पार्ट होता है। आप बर्ड्स को देखना, आगे का पार्ट क्या रहता है, नुकीला सा रहता है। तो ये किस वजह से रहता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए। अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो उनकी एनर्जी इसी काम में ख़त्म हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने में, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं मूव कर पाएंगे। ठीक है, देयर बॉडीज मस्ट रिवोल्व टू शेप। ओके, ये तो हो गया। यू रीड अबाउट द शेप्स इन क्लास 6 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, जैसे कि आपने एरोप्लेन के शेप यहाँ पर देखी है। ठीक है, इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विद रिड्यूस फ्रिक्शन, और इसी तरह से सभी जो व्हीकल्स हैं उन पर फ्रिक्शन कम लगे, इसी तरह से उनको बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिमिलरिटीज इन शेप ऑफ एरोप्लेन एंड ए बर्ड, बर्ड के और इसके अंदर एरोप्लेन में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये क्या है, इसके विंग्स हैं, और ये क्या है, आगे वाला पार्ट है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह के क्या बनाए गए हैं, एरोप्लेन्स भी बनाए गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्लूइड्स जो हैं, जो गैसेज और लिक्विड्स हैं, वो भी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, और उसको कम करने के लिए बेसिकली जो शेप्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, और जो स्पीड है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से आ रहा है या कितने आराम से आ रहा है, इस पर भी डिपेंड करती है। और इसी के साथ साथ डिपेंड करती है कि जो फ्लूइड है वो किस उसका है, मतलब वो कैसा है। ठीक है, वो हैवी है या थिन है। ओके, उसका नेचर कैसा है। अगर मान लो, अगर मेरे को बॉल डिप करनी है, ठीक है, मेरे पास एक बकेट है, इसमें मेरे को एक बॉल डिप करनी है, और इसके एक में तो मैंने भरा हुआ है नॉर्मल सा पानी। ठीक है, ये रहा एक नॉर्मल सा वाटर है, इसमें मैं बॉल डिप करूँगी। ठीक है, तो बॉल इसमें क्या होगी, आराम से डिप हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बहुत गाढ़ा पानी या किसी चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर फिल कर दूँ, बहुत गाढ़ा, ठीक है, तो उसके अंदर बॉल क्या आराम से डिप हो जाएगी, नहीं होगी। आपको उसको पहले डिप कराने के लिए इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर आने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा खुद से। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि अगर आपका जो फ्लूइड है उसका नेचर भी डिफरेंट हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग लगेगा। इसी तरह से अगर हम देखें स्पीड को, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये जो बॉल है, इसको धीरे धीरे पानी के अंदर लेके जाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप एकदम से बॉल को अंदर लेके जाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, तो स्पीड भी मैटर करती है। अगर आप बॉल को बहुत तेज़ी से डुबा दो पानी के अंदर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस टाइम पे ज़्यादा लगता है, वो उसको अपोज करती है। ठीक है, तो अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर स्पीड कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ओके, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को या और जो वीडियोस हैं उनको रिपीटिवली भी देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ आपको, जिससे आप क्लास के बाद भी जब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप रिपीट कर सके अपनी क्लास को, देख सके कि मैम ने यहाँ पर क्या समझाया था। ओके, चलिए अब आते हैं आपके कि आपने क्या क्या लर्न किया। फ्रिक्शन अपोजिस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इसमें बोला गया है कि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है जो कि दो सरफेसेस हैं कॉन्टैक्ट में, उनके ऊपर एक्ट हुई है। ठीक है,
फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, यानी कि फ्रिक्शन इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसका जो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो किस नेचर की है, वो रफ है या स्मूथ है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ स्मूथनेस और दोज सरफेसेस, ठीक है। यानी कि जो फ्रिक्शन है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी स्मूथनेस है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है हाउ हार्ड द टू सरफेसेस टू प्रेस दैट टुगेदर, कि आप कितनी कोशिश से या कितने ज़्यादा फोर्स से दो सरफेसेस को प्रेस कर रहे हैं, इस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब आप किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करोगे, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब आप एक सरफेस जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं दूसरी सरफेस पर, तो उस टाइम पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज़। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। इसी की वजह से हम वॉक कर सकते हैं, इसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सरफेस वीक। आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं अगर आपने सरफेस को रफ कर दिया तो। जो हमारे शूज़ के स्टॉल होते हैं और जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, वो ट्रीटेड किए जाते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। और जो सोल होते हैं यानी कि आपके और व्हीकल जो हैं वो इस तरह से ट्रीट किए जाते हैं जो कि इंक्रीज फ्रिक्शंस है उसको वो कम कर सके, ठीक है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। फ्रिक्शन क्या होता है, कई बार अनडिज़ायरेबल भी रहता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। अगर आप फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे छोटा क्या है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। फिर उससे बड़ा क्या है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे बड़ा क्या है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडीज़ है, उनको एक स्पेसिफिक शेप दे दे, एक सुटेबल शेप दे दे, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को। और कुछ मशीन्स और फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जो मशीन्स में जो फ्रिक्शंस लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए बॉल बेयरिंग्स का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज, और इसको भी आपको करके जब मैं आपको बताऊंगी, कल हम इसको कर लेंगे, फिर आप मेरे को 1-2 दिन के अंदर अपना जो होमवर्क है वो भी सबमिट कर दीजिए। और इससे पहले वाली जो यूनिट थी उसका भी होमवर्क अभी तक बहुत सारे बच्चों ने सबमिट नहीं किया है, तो वो भी आप गूगल क्लासरूम पर सबमिट कर दीजिए। मैं वहाँ पर आपको एक नोटिस डाल दूँगी, उस नोटिस के नीचे ही आप लोग सभी अपना होमवर्क सबमिट कर दीजिए, ठीक है। मैं चेक करके फिर आपको रिमार्क्स दे दूँगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ बच्चों, आप लोग बोल रहे थे कि मैम ऑफलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, तो अभी तक तो आपका कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है। क्लास 8 तक तो मुझे नहीं लगता अभी तक तो कि जो स्कूल्स हैं वो ओपन होंगे। अगर बाय चांस ओपन होते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ओके। तो अभी तो आपका ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप्स कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, ठीक है। आपको इस बात में नहीं रहना है कि आप ऑफलाइन आएंगे तो ही आप पढ़ेंगे, नहीं बेटा जी, आपको ऑनलाइन जो मीडियम है उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी आपको एडेप्टेशन करनी ही पड़ेगी, इसके थ्रू भी आपको लर्निंग सीखनी ही पड़ेगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अब वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।